बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीज लेकर आई हूँ वो देखने में तो आसान है लेकिन बनाने में ज़रा मुश्किल सी महसूस होती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि करेला पापड़ को सही तरह से आप किस तरह फ्राई कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास है करेला पापड़। ये पापड़ जो होते हैं ये लंबे और थोड़े खुरदरे होते हैं। इनको फ्राई करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। जब आप इनको फ्राई करते हैं तो ये अंदर से सुराखों से सही तरह फ्राई नहीं होते। मैं आज आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से अच्छे तरीके से और कुरकुरा फ्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑयल गरम करें और इसमें 4 से 5 पापड़ इसको हाथ पर सीधी सतह पर रख कर पापड़ को एक सतह पर यानी इनकी लंबाई का रुख जो है वो एक तरह का हो और फिर इसको आप ऑयल में डालें। एक ही साइड पर इनको डालें और फिर ऊपर से दबाकर इसको रखें। देखें, जितनी देर पापड़ जो है वो फूलेंगे नहीं, इतनी देर आप इनको दबाते रहें। दबाने से पापड़ जो है वो टेढ़ा नहीं होगा और फिर आप इसको एक दो दफ़ा इधर उधर हरकत दें। इस तरह पापड़ जो है वो क्रिस्पी और क्रंची और अंदर तक जो है वो फ्राई होगा। आप जब फ्राई करेंगे तो आप इस तरह से फ्राई करें तो इंशाल्लाह आपके पापड़ जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची और अंदर तक फ्राई होंगे। देखें, हमारे पापड़ जो हैं वो सारे आप अच्छी तरह मुशाहिदा कर सकते हैं कि अंदर तक ये फ्राई हैं, कहीं से भी ये कच्चा या सख्त नहीं है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही कुरकुरा पापड़ जो है वो फ्राई हुआ है। सारा पापड़ मैं आपको तोड़कर आपके सामने दिखाया है। बहुत ही क्रिस्पी पापड़ जो है वो फ्राई हुआ है। अगर आप तरह से पापड़ फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। आई होप कि आपको मेरा तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह आप लोगों को तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होती है। मुझे इजाज़त दे, मैं फिर मिलूंगी एक न्यू और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।